हेलो प्यारे बच्चों। आज का हमारा निबंध का टॉपिक है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन रूपरेखा। पहला है प्रस्तावना, दूसरा अनुशासन के भेद, तीसरा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, चौथा वर्तमान स्थिति, पांचवा उपसंहार। तो पहला है प्रस्तावना। संपूर्ण सृष्टि अनुशासन का एक महाकाव्य है। प्रकृति के सारे कार्य एक निश्चित सीमा में, मर्यादा में, अनुशासन में रहकर संपन्न होते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि जो है वो अनुशासन का एक महाकाव्य है। प्रकृति के सारे कार्य जो है, सब काम जो है एक निश्चित उसकी एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। अनुशासन में रहकर ही वे कार्य संपन्न होते हैं। विद्यार्थी समाज की रीढ़ है, इसीलिए वे आगे चलकर राजनेता और कल के भावी नागरिक बनते हैं। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं वो समाज की क्या है, रीढ़ है। इसलिए क्योंकि वे आगे चलकर क्या बनते हैं, राजनेता बनते हैं और कल के भावी नागरिक बनते हैं और बड़े बड़े पद पर कुछ बन जाते हैं। समाज तथा देश की प्रगति इन्हीं पर निर्भर करती है। अतः विद्यार्थी जीवन पूर्ण अनुशासित रहना चाहिए। इसीलिए जो है समाज तथा देश की प्रगति इन्हीं लोगों पर निर्भर करती है। अतः विद्यार्थी का जीवन पूर्णतः अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासन शब्द दो शब्दों अनु धन शासन से मिलकर बना है। तो अनुशासन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन। तो जिसका तात्पर्य है नियम के अनुसार कार्य करना। जिस प्रकार प्रकृति नियमबद्ध होकर कार्य करती है, जिस प्रकार प्रकृति हर कार्य को एक नियमबद्ध होकर करती है, उसी प्रकार देश, समाज, परिवार तथा विद्यार्थी के भी मर्यादा एवं कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार कार्य करना ही अनुशासन कहलाता है। तो इसके अनुसार जो कार्य करना है वही क्या कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। हाँ तो बच्चों, दूसरा पॉइंट है हमारा अनुशासन के भेद। अनुशासन के दो भेद होते हैं। पहला भय आश्रित होता है, मतलब पहला जो है वो भय पे आश्रित होता है, तथा दूसरा आत्मनियंत्रण पर। पहला जो होता है वो भय पर आश्रित होता है और दूसरा जो होता है वो आत्मनियंत्रण पर, मतलब स्वयं खुद के नियंत्रण पर होता है। पहले में व्यक्ति बाहर के भय से नियमानुकूल कार्य करता है। पहले में व्यक्ति को बाहर से भय रहता है और वो अपना काम नियम के अनुसार करता है, तथा दूसरे में वह स्वयं अपनी इच्छा से और दूसरे में वह स्वयं अपनी इच्छा से करता है। पहले प्रकार का अनुशासन उसी समय तक स्थिर रहता है जब तक दंड का भय बना रहता है। तो पहले प्रकार का अनुशासन जब तक रहता है जब तक उसे दंड का भय बना रहता है कि भाई हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो इस प्रकार का भय रहता है। दंड के हटते ही उद्दंडता आ जाती है। जब दंड हट जाता है तो व्यक्ति में, विद्यार्थी में जो भी है उनमें उद्दंडता आ जाती है, किंतु दूसरे में ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं की इच्छा से किया गया कार्य होता है। और दूसरे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं की इच्छा, अपनी इच्छा से कार्य होता है, किया गया कार्य होता है। तीसरा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की आधारशिला है। विद्यार्थी के लिए अनुशासन में रहना अमृत के समान है। अनुशासन में रहकर हम विद्यार्थी जीवन को संयमशील बना सकते हैं। तो हम जब अनुशासन में रहेंगे, विद्यार्थी जब अनुशासन में रहेंगे तो अपने जीवन को क्या बना सकते हैं, संयमशील बना सकते हैं। तो अनुशासन विद्यार्थी जीवन का अपरिहार्य अंग है। अनुशासन के संदर्भ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन प्रेरणादायी है। तो अनुशासन के संदर्भ में हम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। वो हमारे लिए क्या होगा, प्रेरणादायी होगा। अनुशासन में रहने के कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो क्योंकि वे अनुशासन में रहते थे इसलिए वे क्या कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। अब चौथा पॉइंट है हमारा वर्तमान स्थिति। हाँ तो बच्चों, चौथा पॉइंट है हमारा वर्तमान स्थिति।
वर्तमान में विद्यालय में अनुशासन की वह भावना नहीं है। तो वर्तमान में इस समय जो है स्कूलों में जो है विद्यालय में अनुशासन की वह भावना नहीं है। आज अनुशासनहीनता अपनी चरम सीमा पर है। इस अनुशासनहीनता का मुख्य कारण माता पिता की ढिलाई भी है। तो इस आज के समय में जो अनुशासनहीनता जो है अपनी चरम सीमा पर है, इस अनुशासनहीनता का मुख्य कारण माता पिता की ढिलाई भी है। ढिलाई तथा आज की शिक्षा प्रणाली है। इसलिए हमें अनुशासन की पुनः स्थापना के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक तथा चारित्रिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को अपने कर्तव्य तथा अकर्तव्य का ज्ञान हो। तो जिससे विद्यार्थी को अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हो। अब हमारा 5वां पॉइंट है उपसंहार। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जीवन में महान बनने के लिए अनुशासन आवश्यक है। तो ये कहा जा सकता है कि जीवन में महान बनने के लिए अनुशासन आवश्यक है। बिना अनुशासन के जीवन में उन्नति पाना असंभव सा है। अनुशासन ही व्यक्ति का विकास करता है। यदि छात्रों को यथोचित अच्छे संस्कार से संस्कारित नहीं किया गया तो देश की उन्नति के सपने देखना रेगिस्तान में पानी निकालने के समान व्यर्थ सिद्ध होगा। हाँ, तो निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जीवन में महान बनने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। अनुशासन ही व्यक्ति का विकास करता है। यदि छात्रों को अच्छे संस्कार से संस्कारित नहीं किया गया तो देश की उन्नति के सपने देखना ऐसा ही होगा जैसे कि रेगिस्तान में पानी निकालने के समान व्यर्थ सिद्ध होगा। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा निबंध विद्यार्थी जीवन और अनुशासन पूर्ण हुआ। और निबंध देखने के लिए निबंध की प्लेलिस्ट में देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।